पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर बीती रात एक बार फिर बर्बर हमला किया है। इसमें 11 मासूम बच्चे समेत 13 की मौत हो गई है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तानी सैनिक ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर आधी रात ये हमला किया, यानी कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से आधी रात को यह हमला हुआ। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन हमलों की कोई पुष्टि नहीं की गई है या कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पहले भी मुनीर की सेना ने कई बार अफगानिस्तान में हवाई हमले कर अफगानिस्तान के बच्चों को निशाना बनाया है, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा भी की गई। इससे जुड़ी एक एक डिटेल और खबर आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में भीषण अटैक। पाकिस्तानी सेना ने बीती रात हवाई अटैक किया है। हवाई हमले की खबर है। अफगानिस्तान के 3 इलाकों में भीषण बमबारी की गई है। इधर कुनार, खोस्त और पक्तिका में हवाई हमले की जानकारी। कई बर्बर तस्वीरें भी सामने आई हैं और बताया जा रहा है इस दौरान बच्चों की भी जान गई है। कुनार, खोस्त में भी हवाई हमला किया गया, एयर स्ट्राइक हुई है और आधी रात ये हमला हुआ है। वहीं रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान का हमला हुआ है। हमले में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। मलबे में तब्दील हो गया है पूरा इलाका। ये तस्वीरें देखिए। ये रिहायशी क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर हमला किया गया है और इस दौरान मलबे में पूरा इलाका तब्दील हो गया। मौके पर अफरा तफरी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मिडनाइट स्ट्राइक, कहां-कहां हमले किए गए हैं और आखिर हुआ क्या था, एक-एक कर आपको बताते हैं। कुनार, खोस्त और पक्तिका में हमले हुए। अब किसकी मौत हुई? कुनार में 11 बच्चों की जान चली गई, खोस्त में एक महिला की जान गई है और पक्तिका में एक बुजुर्ग की मौत हुई है। ये खबर मिल रही है। मिडनाइट स्ट्राइक के दौरान जान जाने की खबर है और इसमें बच्चे और महिला, बुजुर्ग भी शामिल बताए जा रहे हैं। इधर अफगानिस्तान में 13 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है अफगानिस्तान में 13 लोगों की मौत। पाकिस्तानी हमले में 11 बच्चों की भी मौत हुई है। सोए हुए बच्चों पर पाकिस्तानी बॉम्ब गिरे। तालिबान ने बच्चों की तस्वीर जारी की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया हो। सोए हुए बच्चों पर बॉम्ब गिराए गए और पाकिस्तान की इस हमले की निंदा की गई है। तालिबान ने हमले की निंदा की है। तालिबान ने पाकिस्तानी हमले की निंदा की। अफगानिस्तानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन इसे बताया। अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है ये। पाकिस्तान का हमला मानवता के खिलाफ अपराध है। मुनीर की जल्लाद आर्मी की सच्चाई सामने आ गई है। कई सबूत, तस्वीरें जिसमें तालिबान की तरफ से आरोप और दावे किए गए हैं। तालिबान बदला लेगा क्या? तालिबान की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन है ये। अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। बच्चों और महिलाओं की हत्या की कड़ी निंदा अफगानिस्तान की तरफ से की गई है। अमानवीय अपराध और आक्रामकता की निंदा की गई है। पाकिस्तान के हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। इधर पीओके में 32 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी मिल रही है। कल भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन की बात कही गई थी। इस दौरान पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई थी और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई थी। प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी, 32 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जान गई। पाकिस्तानी सेना की प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की ये तस्वीरें देखिए। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर, रावलकोट में प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर पीओके की जनता उतरी हुई है और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। कई प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। 200 प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। 32 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ये तस्वीर सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर रही है। इसमें अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सत्ता के खिलाफ जल उठी क्रांति की मशाल है।
शहबाज मुनीर के खिलाफ नारेबाजी और आक्रोश की आग है, जिसे फायरिंग और बमबाजी के जरिए कुचलने की कोशिश हो रही है। लेकिन बगावत की लपटें अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी हैं, जिसके चलते पाकिस्तान की हुकूमत हिल रही है। साफ है, पीओके की आवाम ने तय कर लिया है, अब पाकिस्तान से आजादी मिलने तक जंग जारी रहेगी। प्रदर्शनकारियों के इन्हीं तेवर से अब पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। देखिए, ये पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं, जिनकी जिम्मेदारी वहां की आम जनता को सुरक्षा देना है। वो कैसे सरेआम उन्हीं पर गोलियां बरसा रही हैं। बताया जा रहा है पीओके के रावलकोट में प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पीओके में हुए प्रदर्शन में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। एक और तस्वीर देखिए, जो पीओके के मीरपुर की है। ददियाल में हिंसक भीड़ और सुरक्षा बलों के साथ भीषण झड़प हुई है। 50 सेकंड के इस वीडियो में देखिए कैसे पीओके के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। भीड़ को काबू में करने के लिए पाकिस्तान की सेना और पुलिस बर्बरता कर रही है। प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी और आक्रोश से आप समझिए इनके टारगेट पर कौन है, इनकी नाराजगी किससे है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ नारे लगाए गए। रावलकोट की अगली तस्वीर पीओके की जनता के जंगी ऐलान की कहानी को बयां कर रही है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर चुके हैं, पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। 27 जुलाई को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रदर्शन को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। पीओके में प्रदर्शन ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हो रहा है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। स्थानीय व्यापारी, नागरिकों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। सवाल है, पीओके में हिंसा की वजह क्या है? अचानक क्यों वहां शहबाज और मुनीर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए? पीओके की विधानसभा में 12 आरक्षित सीट को लेकर एक फैसला लिया गया था। 45 सदस्यीय विधानसभा में ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए रिजर्व की गई हैं जो कश्मीर से जुड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। इसी का विरोध 2023 में गठित JAAC यानी ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी और दूसरे संगठन पिछले कुछ समय से लगातार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के भारी दबाव के कारण 38 सूत्री मांगों में से 36 को सरकार को मानना पड़ा था। इसे मुजफ्फराबाद समझौता कहा गया था, लेकिन शरणार्थियों के लिए रिजर्व सीटों का मसला अनसुलझा ही था और सरकारी अफसरों, मंत्रियों को दिए जाने वाले फायदे को खत्म कर देने की मांग भी अनसुनी रह गई थी। इन्हीं मांगों को इस साल पूरा करवाने के लिए JAAC ने 9 जून को बंद का आह्वान किया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और सेना ने मिलकर 5 जून को JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया और संगठन से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया। हालात तब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जब रावलकोट के एक अस्पताल के बाहर प्रदर्शनकारी सेना की गोली से मारे गए एक युवक का शव लेकर प्रदर्शन करने लगे। अब पीओके को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीर ब्रिटेन की है, जहां प्रदर्शनकारी पीओके की आवाम के खिलाफ
जुल्म रोकने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भरतपुर।